So hello friends, I welcome you all to this session of uh, um, to this session. Today we will be discussing the monetary policy of India and monetary policy in general. ठीक है, monetary policy. ठीक है, what is monetary policy? ये this is something by which the central bank or the government tries to control the amount of currency or the amount of money in the market. ठीक, यानी ये वो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है यानी कि जिसे इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आपका मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. You will understand the mechanism of how it is done and everything in detail. तो अभी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिससे कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है मार्केट्स को इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी अवेलेबिलिटी एंड अदर थिंग्स. ठीक, तो ठीक है, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इससे बाकी चीज़ों को मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल किया जाता है, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. ठीक, तो दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज. फिर मॉनेटरी पॉलिसी में वाई इट इज़ डन, तो उसके कुछ है. जैसे इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होती है. कैसे होती है हम अभी समझेंगे. आप बहुत ज़्यादा मनी को यू विल मेक मनी हाईली अवेलेबल, तो लोग इजीली क्रेडिट ले पाएंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे तो दे विल डू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक एक्सेलरेशन होगी. या एक्सचेंज ऑफ रेट स्टेबलाइजेशन भी होती है. फॉर एग्जांपल देयर इज व्हाट्स एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन इज कि कोई भी फॉरेन करेंसी से डॉलर से यूरो से युआन को इंडियन करेंसी में को इंडियन रुपये में व्हाट्स द एक्सचेंज रेट, एट व्हाट रेट यू विल गेट, how many rupees you will have to pay or how many dollars you will have to get a rupee in Indian market. उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट. इससे स्टेबलाइज किया जाता है बिकॉज वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री. तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर हमें जो फॉरेन से हम चीज़ें मंगाते हैं वो बहुत महंगी मिलेंगी, या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए तो क्योंकि फिर हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा. इसलिए एक स्टेबल होना चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इसको स्टेबल करते हैं. फिर उसके बाद होता है बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस करते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सारे लोग सेविंग्स में चले जाएंगे, है ना. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है 50% इंटरेस्ट रेट दे रही है तो हर कोई सेविंग में चला जाएगा. नाउ व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स सेविंग एंड नो वन इज इन्वेस्टिंग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ टू बी डन. या अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही हो जाए, इंटरेस्ट रेट को इतना कम किया जाए कि कोई सेव ही ना करे, हर कोई इन्वेस्टमेंट ही करे, तो हाउ विल आवर प्रोजेक्ट्स बी फाइनेंस्ड. ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट को फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की ज़रूरत है तो वो 100 करोड़ आएंगे कहाँ से, क्योंकि लोगों ने सेव नहीं किया हुआ है ना. So another function of monetary policy is to balance savings and investment. फिर उसके बाद ये generating employment. And yes, again अगर loose monetary policy होगी तो मनी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा मनी, तो लोग people will start investing, people will start businesses, people बहुत खर्चे होंगे, लोग अच्छे से खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. ठीक है, फिर उसके बाद होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओवरऑल इन सारी चीज़ों को मिला के एक फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री रहती है, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री रहती है, जो इन्फ्लुएंस विच इज़ इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी का और एक कम यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है. अच्छा, इसकी अभी 2 किस्में हैं. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स होते हैं, या तो ये एक्सपेंशनरी होगा, या तो एक्सपेंशनरी होगा या तो ये कंट्रैक्शनरी होगा. ठीक है, एक्सपेंशनरी होगा या तो ये
कंट्रैक्शनरी होगा। ठीक, एक्सपेंशनरी क्या होता है और कंट्रैक्शनरी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। एक्सपेंशनरी होता है जब जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है, जब लूज मॉनेटरी एक्सपैंड किया जाए, मतलब एक्सपेंशन होती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होती है कि मार्केट में मनी को इट इज अलाउड टू फ्लो। ठीक, रेट्स को बहुत कम, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है ताकि लोग पैसे निकालें सेविंग्स की और उसको इन्वेस्टमेंट में डालें। ठीक है, तो एक्सपेंशन होती है, मनी को अवेलेबल फ्लो, मनी फ्लो को इजी किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो इसको एक्सपेंशनरी कहते हैं। दूसरा होता है कंट्रैक्शन, जब मनी फ्लो को कंट्रैक्ट करने की कोशिश होती है, यानी कि मनी फ्लो कम हो। ठीक, जनरली कब होता है, जब आपका प्रोजेक्ट्स के लिए या डेवलपमेंट के लिए मनी की बहुत अवेलेबल या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रैक्ट किया जाता है ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन हो। तो दो टाइप होते हैं, एक्सपेंशनरी जब मॉनेटरी पॉलिसी खोल दी जाती है, मनी इज़ अलाउड टू फ्लो इजीली, या तो कंट्रैक्शनरी होती है जब